दोस्तों ये महाराज जी की रसोई है। यहाँ पर भोजन प्रसाद बना रहे हैं। महाराज जी आपके लिए थोड़ा राशन सामग्री लाया था मैं। इसमें तेल है, आटा है महाराज जी, चावल है, दाल महाराज जी आपके लिए, नमक भी ले आए हूँ। महाराज जी भोजन प्रसाद बन रहा है। हाँ, भोजन प्रसाद बन रहा है भैया। महाराज जी यहाँ पर जो है इतने जंगलों में आप रहते हैं, काफ़ी खूंखार जानवर भी रहते होंगे, तो कैसे रहते हैं? सब ईश्वर की ऐसी कृपा है जी। कोई भी जानवर हो आते हैं, सब आसपास से टहल के निकल जाते हैं। हम पास में बैबर बने भी रहते हैं और निकल भी जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का यहाँ पर धूना है और यहीं पर एक बैठका भी है। और देखो बिल्कुल वैदिक कुटी महाराज जी की लग रही है। चारों तरफ से लकड़ियाँ लगाकर बनाए हुए हैं। तो जिस उसमें ढल जाओ वैसे ही सब हो जाता है। ये सब अपने आत्मविश्वास की बात होती है। जी अगर अपने आप में विश्वास है जी तो कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं है। जी अगर अपने अंदर विश्वास नहीं है, जी अपने अंदर भय है, तो फिर कहीं पूरा नहीं होता है। जी। भोजन से ज़्यादा इंटरेस्ट कभी रहा नहीं है। अच्छा महाराज जी। 14 साल व्रत किया था जी। 14 साल अन्न नहीं लिया। अच्छा महाराज जी। नहीं लिया। और ये वन पत्ती और ये फल फूल जड़ी बूटी चलती रही है। अच्छा। वहीं से ये सब मर्जों के लिए अनुभव किए थे दवा का। जी। तो 14 साल बहुत लंबा समय होता है महाराज जी। आप बिना भोजन के खाली जड़ी बूटी के सहारे रहे आते थे? हाँ, जड़ी बूटी के पत्तियाँ हैं ऐसी ऐसी अपने पास जी कि एक मुट्ठी पत्ती खा लो जी। और 24 घंटे के लिए फंस जाते हैं। अच्छा महाराज जी। और वैसे ऐसी कंद है इस जंगल में जी कि एक 100-150 ग्राम निकाल लो और खा लो और बस तुम्हारे अंदर उतनी ही ऊर्जा रहेगी जितनी तुमको। तो जैसे कहीं सफ़र में जाना है, हाँ अब कोई व्यवस्था नहीं है वैसी कोई, जी। तो अपना जड़ी वो कंद निकाल के उनको सुखा के पाउडर बना लिया। जी। एक 100-150 ग्राम 200 ग्राम पाउडर रख लिया पास में। जी। बस चाहे जहाँ चले जाओ, एक चम्मच पाउडर डाल उसमें गिलास में। हाँ और डालो पानी। हाँ। बस उसको घोर के पिया और बस आपकी ऊर्जा पूरी हो गई। तो इसमें फिर भोजन प्रसाद की ज़रूरत ही नहीं है? फिर कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती उसमें। तो पसीना तो आएगा ही जब आग के लगे बैठेंगे। जी। अच्छा, दोपहर में ही बनाते हैं महाराज जी? वो दोपहर में बनाते हैं। महाराज जी आपकी कुटिया के चारों तरफ से बढ़िया लकड़ी काट काट कर बढ़िया वैदिक कुटिया आपकी लग रही है। आप स्वयं बनाए हैं महाराज जी कुटिया? हाँ, स्वयं बनाई कुटिया। अच्छा। अच्छा महाराज जी, जड़ी बूटी कब लेने जाते हैं जंगलों में? सुबह के टाइम। सुबह जाते हैं। सुबह निकल गए तो 8-9 बजे तक ही अपने जंगल में घूमे, जड़ी बूटी जो निकाली और ले आए। हाँ। बस इसके बाद फिर अपना यहाँ प्रसाद खाद के चक्कर में लग गए। भाग तक तो आ गए तो फिर नहीं निकल पाते कहीं को। जी जी। कुछ जड़ी बूटियाँ बाहर से लाने का पड़ती हैं जो यहाँ नहीं प्राप्त होती। अच्छा। उनके लिए पानी वो नीचे गड्ढा खाली साफ कर दिया जाता है। हाँ। उसमें भर दिया जाता है, जो आते हैं तो पीते रहते हैं। अच्छा, दूसरा कुंड? हाँ, बगल में। अच्छा। भर देते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे यहाँ गाय भैंसे जो जंगली जानवर हैं, तो कहाँ पानी पीते होंगे? नीचे खदानें खुदी हैं। अच्छा। तो उनमें पानी रहता है, सब जानवर वहीं निकल जाते हैं पीने के लिए। अच्छा, नीचे साइड। माला से जाप नहीं किया जाता। अच्छा। हाँ, माला से तो ये तो सब
एक वो है, दिखावा है। जी जी अगर असली ज्ञान भजन करना है जी और ध्यान लगाना है जी तो आपको माला की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और ना आपका मन भटकेगा। जी। भजन किया करो तो फिर श्वास के साथ में भजन करो। अच्छा। जब तुम श्वास के साथ में ध्यान लगाओगे हाँ। तो आपका मन नहीं भटकेगा। अच्छा। अगर जो तुमने श्वास का ध्यान नहीं किया तो तुम्हारा मन कभी स्थायी हो ही नहीं सकता। अच्छा महाराज जी, कौन कौन से जानवर रहते हैं यहाँ? शेर भी रहते हैं। अच्छा। और ये तुम्हारे जो चीता कहलाते हैं, हाँ। तेंदुआ कहते हैं, जी जी ये रहते हैं। जी लकड़बग्घा रहते हैं जी। और ऐसे बहुत से हैं। भालू रहते हैं, रीछ। अच्छा। हाँ, ये सब यहाँ घूमते रहते हैं, रात में आते हैं। अच्छा, रात में निकलते हैं महाराज? रात में निकलते हैं, दिन में नहीं आते? दिन में नहीं आते। जी जी। सब रात में निकलेंगे। तो कभी किसी पर हमला नहीं किया महाराज जी? जानवरों के ऊपर हमला करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे नील गाय है और ये तुम्हारी ये गाय भैंस है, इन पर हमला कर देते हैं। अच्छा। हाँ। तो जंगल के अंदर जाना भी खतरे से खाली नहीं महाराज जी? वो जंगल में रात में चलना गुनाह है जी। और दिन में भी कभी कभी टकरा जाते हैं। जी जी। हाँ, जो ये रीछ होता है, जो भालू होता है, जी। ये खतरे का होता है जानवर। अच्छा। ये दिन में भी टकरा सकता है। अगर टकरा गए तो फिर परेशानी बन जाती है। फाइनली दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं महाराज जी अपना भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ले लेना भैया। नहीं महाराज जी, नहीं खा नहीं पाऊंगा महाराज। आधा ले लेना। हाँ, वो आधा रख दे, वो आधा रख दे। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया है और ये देखिए महाराज जी थाली भी लगा दिए हैं और भगवान का भोग लगाएंगे। यादव के नाम पे था, दीप नारायण यादव, जो गरौटा विधायक है, की घरवाली थी, जो निवारी से विधायक रही, वो उसको उसने खरीद लिया है दीदी शर्मा ने। 30 करोड़ रुपया दे दिए हैं। आप महाराज जी कब से भजन साधना कर रहे हैं? ये भजन साधना हम यहाँ कर रहे हैं 20-22 साल तो यहाँ हो गए। अच्छा। इसी जंगल में रहते हमें हो गए 30 साल हो गए जी। 30 साल से हम इसी जंगल में भजन कर रहे हैं। और इसके पहले महाराज जी कहाँ थे आप? इसके पहले हम ये लल्हार में है एक आश्रम, उसका नाम है नरारन। अच्छा। हाँ, नरारन में रुके रहे कुछ दिन। अच्छा। और कुछ दिन फिर पहले झिन्ना में रुके रहे। अच्छा। झिन्ना से फिर हम नरारन में रुके रहे। जी। नरारन से लौट के आए तो फिर हम जाके बनहरी के पहाड़ में रुके, सेड के। जी। वहाँ 7 साल रुके। अच्छा। फिर वहाँ से बगराजन के पास एक जंगल के अंदर आश्रम है, नया आश्रम बनाया था, वो है ध्रुवा बाबा के नाम से चलता है। जी। तो वहाँ रुके रहे 1 साल। जी। फिर वहाँ से फिर हम यहाँ आ गए। अच्छा। अब यहाँ हमको हो गए 20-21 साल, 22 साल हो गए यहाँ रुके। तो कितने वर्ष की उम्र में महाराज जी आप संत हो गए थे? अब उम्र का वैसा है कि आप वही 20-22 साल की उम्र होगी। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी जैसे 22 साल की उम्र में लोग धन कमाने के लिए माया के पीछे जाते हैं, आप भगवान के पीछे कैसे चले गए? आप इधर ये सब प्रकृति का खेल है, अपना कुछ नहीं उसमें। जी। दैवी शक्ति का है। अच्छा। देखो, सन 90 में हमने हाई स्कूल किया था। अच्छा। कवरी इंटर कॉलेज से, अखंड इंटर कॉलेज है कवरी में। अच्छा। वहाँ से हाई स्कूल पास किया था। जी। और फिर वहीं से सन 92 में हमने इंटर किया था। अच्छा। फिर इंटर करने के बाद फिर अपने आप दिमाग पलट गया, तो फिर हमने कुछ सर्विस का विचार किया। जी। हमारे बचपन से 2 ही विकल्प थे। जी। कि या तो हम संत बनेंगे। जी। या फिर कोई राजनेता बनेंगे। अच्छा। तो फिर 3-4-5 साल के पीरियड में ये नेता नगरी भी देखते रहे। अच्छा। उनकी संगत करते रहे। जी। इसके बाद फिर सब छोड़ छाड़ के इस रास्ते पे आ गए। तब से फिर वापस अपने घर नहीं गए महाराज जी? अपने घर जाते हैं 1-2 साल में। अच्छा अच्छा। कभी जाते हैं। अच्छा। बस एक रात रुकते हैं,
घर वो भी नहीं जाते, हाँ। गांव के बाहर रोकते हैं। अच्छा। जिनकी इच्छा हुई तो आगे, ना आए तो अपने चल दिया। तो महाराज जी दवा भी देते हैं आप? हाँ, दवा भी देते हैं। जड़ी बूटी देते हैं? जड़ी बूटी। काहे काहे की महाराज जी देते हैं? हम ये बवासीर बोलते हैं, पाइल्स कहते हैं, जैसे जी, जी। जैसे बबीसी कहते हैं। हाँ हाँ। इसका इलाज करते हैं। तीनों प्रकार का है। अच्छा। बाडी का, खूनी का और घेंटी का। अच्छा। तीनों का इलाज करते हैं। तो महाराज जी जड़ से खत्म हो जाता है? हाँ, जड़ से। अच्छा, तो जड़ी बूटी ही देते हैं? हाँ, जड़ी बूटी देते हैं। इसके अलावा महाराज जी काहे काहे की देते हैं? और ये तुम्हारा श्वास का है। अच्छा। इसकी दवा देते हैं, और घाट की दवा देते हैं। अच्छा। और ये तुम्हारा सवलवा, ये कैसे दर्द सर में दर्द रहता हो 20 साल से, उसका इलाज करते हैं। अच्छा, महाराज जी गारंटी से खत्म हो जाता है? हाँ, गारंटी से। अच्छा। कहाँ से महाराज जी जड़ी बूटियाँ लाते हैं? बस इसी जंगलों से लाते हैं। जंगलों से। अच्छा महाराज जी, इस समय एक मर्ज जो फैल रहे हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, तो इस तरह के भी मर्ज के लिए दवा देते हैं? हाँ, शुगर का इलाज करते हैं। अच्छा। तो महाराज जी कितने दिन का इलाज कोर्स रहता है, मतलब हर मर्ज का? देखो, शुगर का इलाज रहता है 2 महीने का। अच्छा। अगर जड़ से तुमको ख़त्म करना है तो 2 महीने का। और तुमको नॉर्मल में रहना है तो फिर 1 महीने का। अच्छा। तो यहाँ आना पड़ेगा आपके यहाँ जड़ी बूटी लेके? आप वो दे देते हो? कितने दिन के लिए देते हैं महाराज जी? हम जितने दिन की इच्छा हो। अच्छा। 1 महीने के लिए ले लें, 2 महीने के लिए ले लें। अच्छा। जैसे 1 महीने के लिए ले गए, जब उनको आराम हुआ अपना दूसरे महीने के ले गए। अच्छा।